हमारे अगले स्तर के पहले 3 हफ्ते गुजर चुके थे। एक गर्म समुद्र तट पर छुट्टियां बिताते हुए मेरे पास कैथरीन के साथ क्या घटा था, यह जानने के लिए वक्त और दूरी दोनों थे। प्रतिगमन के 18 महीनों में मनोचिकित्सा बातचीत के माध्यम से उसके रोग लक्षणों में पूरी तरह से सुधार नहीं हुआ था। हिला देने वाले उसके मृत्यु उपरांत खुलासों, आध्यात्मिक अवस्था, जिस जानकारी तक उसकी पहुंच नहीं थी, उसको प्रदान करना, विवेक और एक अच्छी शैली के साथ बोलने वाली देवात्मा से आध्यात्मिक काव्य और आयाम के बारे में सबक, मृत्यु उपरांत जीवन और मृत्यु, जन्म और पुनर्जन्म, सब कुछ कैथरीन की क्षमता की बाहर की बातें थी। वास्तव में यहाँ चिंतन के लिए काफ़ी कुछ था। कैथरीन तुलनात्मक रूप से एक साधारण और ईमानदार इंसान थी। वह विद्वान नहीं थी और उसके अंदर से आने वाली कविता, व्याख्याएं और ऐतिहासिक घटनाओं का ब्यौरा तथा तथ्यों का निर्माण वह नहीं कर सकती थी। एक मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक के तौर पर मैं भरोसा कर सकता था कि जिन घटनाओं का जिक्र वह कर रही थी वे उसके अवचेतन मस्तिष्क के एक हिस्से में पैदा हुई थी। ये वास्तविक थी, बिना किसी शंका के। यदि कैथरीन एक कुशल कलाकार भी होती तो भी वह इन घटनाओं का पुनर्निर्माण नहीं कर सकती थी। वह ज्ञान उसकी क्षमता के बाहर बहुत ही सही और बेहद विशिष्ट था। कैथरीन की जानकारी सिर्फ विशिष्ट और ब्यौरेवार ही नहीं थी, बल्कि उसकी चेतन अवस्था के बाहर भी थी। वह उन बातों को जानती थी जिन्हें किताबें पढ़कर प्राप्त नहीं किया जा सकता है और न कुछ दिनों में भुलाया दिया जाता है। उसका ज्ञान ऐसा नहीं था कि जिसे उसने बचपन में पाया हो और उसी तरह चेतना में दबा दिया गया हो। और देवात्माओं और उनके संदेशों का क्या? वे कैथरीन के माध्यम से आए पर कैथरीन के नहीं थे और उनकी समझ कैथरीन के जीवन कालों की यादों में प्रतिबिंबित होती थी। मैं जानता था कि यह जानकारी और उसके संदेश सच्चे थे। मैंने यह न केवल लोगों, उनके मन व मस्तिष्क व व्यक्तित्व के सावधानीपूर्वक अध्ययन से जाना, बल्कि सहज ज्ञान से भी जाना। मेरे पिता व पुत्र की भेंट से पहले मेरा दिमाग सालों के सावधानीपूर्वक वैज्ञानिक परीक्षण से लिए होने से यह जानता था। मेरी हड्डियां तक यह सब जानती थी। मैंने पात्र देखे जिनमें किसी तरह का तेल था। 3 सप्ताह के अंतराल के बाद भी कैथरीन जल्दी ही उस गहन समाधि की अवस्था में चली गई थी। एक अन्य जीवन काल में वह किसी दूसरे शरीर के वश में थी। वहाँ कई तरह के तेल पात्रों में भरा हुआ था, या जहाँ ये पात्र रखे हैं वह एक तरह का भंडार गृह जैसा लग रहा है। ये सब कुछ कैथरीन अपनी सम्मोहित अवस्था में बता रही है। पात्र लाल रंग के हैं। लाल एक तरह की लाल मिट्टी से बनाए गए। उनके चारों ओर नीली पट्टियां हैं और शीर्ष के चारों तरफ भी पट्टियां हैं। मैंने वहाँ लोगों को देखा। वे लोग गुफा में हैं। वे पात्रों के आसपास घूम रहे हैं और कुछ खास हिस्सों में उन्होंने उनको ढेर लगा रखा है। सभी लोग गंजे हैं। उनके सिर पर बाल नहीं हैं। उनकी चमड़ी भूरी है। क्या तुम वहाँ हो? डॉक्टर ब्रायनविस कैथरीन से पूछते हैं, जबकि कैथरीन एक गहन समाधि की अवस्था में जा चुकी थी, कि क्या तुम वहाँ हो? कैथरीन जवाब देती है, हाँ, मैं कुछ पात्रों को बंद कर रही हूँ। एक तरह के मोम से पात्र का ऊपरी भाग सील कर रही हूँ। क्या तुम जानती हो कि इस तेल का उपयोग कहाँ किया जाता है? मैं नहीं जानती। क्या तुम खुद को देख पा रही हो? खुद को देखो और मुझे बताओ कि तुम किस तरह की दिखती हो। वह रुकी, जैसे खुद को देख रही हो। मैंने वेनी लगा रखी है। वह मेरी चोटी में गुथी है। मैंने एक लंबा लबादा पहन रखा है, एक लंबा कपड़ा। उस पर बाहर की ओर सोने की पट्टी है। क्या तुमने उन पुरोहितों या उन लोगों के लिए काम किया जिनके सिर गंजे हैं? मेरा काम सिर्फ मोम से पात्र को बंद करना है। बस यही मेरा काम है। लेकिन तुम नहीं जानती कि उन पात्रों का उपयोग क्या है। इन पात्रों का उपयोग कुछ धार्मिक अनुष्ठानों में किया जाता है, लेकिन मैं इस बात को लेकर निश्चिंत नहीं हूँ कि वह क्या है।
उन्होंने तेल लगाया हुआ है और सिर पर कुछ पहना हुआ है, सिर पर कुछ रखा है। मैंने एक पक्षी को देखा है, एक सोने की चिड़िया जो कि मेरी गर्दन के आसपास है। उनका शरीर सपाट है, उसकी पूंछ चपटी है, बहुत ही चपटी, और उसका सिर नीचे की ओर है। मेरे पैरों से। तुम्हारे पैरों से? हाँ, पहनने का यही तरीका होना चाहिए। वह काला काला चिपचिपा पदार्थ, मैं नहीं जानती यह क्या है। वह कहाँ है? संगमरमर के बने पात्र में। वे इसका काफ़ी उपयोग करते हैं, लेकिन मैं नहीं जानती किस लिए। तुम्हारे पास उस गुफा में पढ़ने के लिए कुछ है जिसे तुम पढ़कर मुझे उस देश का नाम, जगह का नाम, या जहाँ तुम रहती हो वहाँ की तारीख बता सकती हो? दीवारों पर कुछ भी नहीं है, सभी दीवारें खाली हैं। मैं नाम नहीं जानती हूँ। मैंने इस काल में उससे बहुत कुछ जान लिया था। वहाँ सफ़ेद पात्र हैं, एक तरह के सफ़ेद पात्र। उनके सिरे पर सोने का हत्ता है और उस सोने के तरह जड़ा हुआ है। पात्र में क्या है? एक तरह का मलहम। लगता है यह किसी और दुनिया में जाने का रास्ता है। क्या तुम उस रास्ते में से गुजरने वाली हो? नहीं, यहाँ कोई नहीं जिसे मैं जानती हूँ। क्या तुम्हारा काम लोगों को इस रास्ते के लिए तैयार करना है? नहीं, यह उस पुजारी को करना चाहिए, मुझे नहीं। हमें सिर्फ उन्हें मलहम देना या सुगंधी के साथ। तुम अभी कितने साल की नजर आ रही हो? 16 साल। क्या तुम अपने पिता के साथ रह रही हो? हाँ, पत्थर का एक घर है, एक तरह के पत्थर से बना आवास। वह काफ़ी बड़ा है, काफ़ी गर्म और सूखा। वातावरण भी काफ़ी गर्म है। मैंने कहा, अपने घर जाओ। मैं वहीं पर हूँ। क्या तुमने अपने परिवार के बाकी लोगों को देखा? मेरा भाई और मेरी माँ वहाँ है। साथ में किसी की एक लड़की भी वहाँ है। क्या वह तुम्हारी बच्ची है? नहीं। अब महत्वपूर्ण क्या है? किसी खास चीज़ की ओर चलो जो तुम्हारे वर्तमान जीवन के लक्षणों को प्रकट करे। हमें समझने की ज़रूरत है। घटनाओं में जाने के लिए उससे अनुभव करना सुरक्षित होगा। घटनाओं की ओर जाओ। उसने बहुत ही नरमी से फुसफुसा कर उत्तर दिया, सब कुछ समय में। मैंने लोगों को मरते देखा। लोग मर रहे हैं। हाँ, वे नहीं जानते कि वजह क्या है। एक बीमारी। अचानक मुझे लगा कि वह अपने पूर्व जीवन के करीब पहुंच गई थी। वह अपने पिछले जी चुके जीवन में फिर से पहुंच गई थी। उस जीवन में पानी के कारण फैली एक महामारी में उसके पिता व भाइयों में एक भाई मारा गया था। कैथरीन खुद भी उस बीमारी से पीड़ित थी, लेकिन वह उस बीमारी से मरी नहीं थी। लोग उस बीमारी से बचने के लिए लहसुन या और अन्य जड़ी बूटियों का उपयोग करते थे। कैथरीन काफ़ी परेशान थी क्योंकि मरने के बाद उसके शव को उचित तरीके से सुरक्षित नहीं रखा गया था। पर अब हमने उस जीवन काल को दूसरे पहलुओं से जान लिया था। मैंने पूछा, क्या उसका पानी के साथ कुछ संबंध है? वे लोग ऐसा मानते हैं। कई लोग मर रहे हैं। मैं भी अपने अंत के बारे में जानती हूँ, लेकिन तुम तो मरी नहीं है। नहीं नहीं, मैं नहीं मरी, लेकिन तुम बीमार पड़ी। तुम बीमार रही होगी। हाँ, मुझे काफ़ी जुकाम है, काफ़ी जुकाम। मुझे पानी चाहिए। वे सोचते हैं कि यह पानी से हुआ है। कोई काली चीज़ दिखी है। कोई मरा है। कौन मरा? मेरे पिता और एक भाई की मौत हुई है। मेरी माँ ठीक है, वह स्वस्थ हो गई है। वह काफ़ी कमज़ोर है। उन्हें मरे लोगों को दफनाना चाहिए, और लोग इसलिए नाराज हैं क्योंकि ऐसा करना धार्मिक अनुष्ठानों के विपरीत है। अनुष्ठान कौन से हैं? उसके पूर्व जन्मों के इन खुलासों की निरंतरता को देखकर मैं काफ़ी हैरान था। तथ्य के लिए नए तथ्य, इतने सटीक मानो वह अपने वर्तमान जीवन की कुछ महीने पहले की घटनाओं का खुलासा कर रही थी। एक बार फिर से दफनाने के सामान्य संस्कार ने उसे बहुत अधिक विचलित कर दिया था। लोगों को गुफाओं में रखा गया है, शवों को भी गुफाओं में रखा गया था, लेकिन सबसे पहले पुजारियों ने शवों को तैयार किया था। उन्हें तेल लगाकर और लपेट कर रखना चाहिए। उन्हें गुफाओं में रखा गया था, लेकिन उस जमीन पर बाढ़ आ गई थी। उन्होंने कहा कि पानी खराब है, इस पानी को पीना नहीं। क्या यह इलाज करने का तरीका था? क्या इससे काम बना?
हमें कई तरह की जड़ी बूटियाँ दी गई थी, सुगंधित जड़ी बूटियाँ। मैं उन्हें सूंघ सकती हूँ। क्या तुमने उस गंध को पहचाना? वह सफ़ेद चीज की है। वे सभी छत में टंगी हुई हैं। क्या वे लहसुन की तरह हैं? वे चारों तरफ लटके हुए हैं। सभी के गुण एक जैसे हैं। हाँ, उनके गुण सभी ने उन्हें मुंह में, कान में, नाक में, सभी जगह लगा रखा है। उनकी गंध काफ़ी तीखी है। यह विश्वास है कि खंड से बुरी आत्मा शरीर में प्रवेश कर जाएगी। बैंगनी फल या बैंगनी रंग के छिलके वाला कुछ गोल सा, उसके छिलके का रंग बैंगनी है। क्या तुमने अपनी उस संस्कृति को पहचाना? क्या यह पहचान सी लगती है? मैं नहीं पहचान सकी। क्या वह बैंगनी रंग का फल छोटा है? हाँ, टेनिस है। क्या वह तुम्हारी मदद करेगा? क्या वह बीमारी के उपचार के लिए है? वह उस समय उपलब्ध है। टेनिस? मैंने दोहराया, यह परखने के लिए वाकई वह टैनिन या टैनिक एसिड के बारे में कुछ कह रही है। इसे वे लोग क्या बुलाते हैं? टेनिस? मैं इस वक्त में मैं सुन रही थी टेनिस। इस जीवन काल में ऐसा क्या छुपा है जो तुम्हारे वर्तमान जीवन काल में है? तुम यहाँ फिर क्यों लौट रही हो? ऐसी क्या समस्या है? तब कैथरीन जवाब देती है, धर्म। उस काल का धर्म। वह धर्म का डर था। डर। डराने के लिए कई चीज़ें हैं और कई देवता हैं। क्या तुम्हें किसी देवता का नाम याद है? मैंने आंखें देखी हैं। मैंने अंधेरा देखा। किसी तरह का जानवर। वह सियार की तरह दिख रहा था। वह एक प्रतिमा में था। वह एक तरह से संरक्षक है। मैंने एक महिला को देखा, एक देवी, जिनके सिर पर एक तरह का कवच है। क्या तुम उस देवी का नाम जानती हो? ओरिस, साइरस, साइरस के जैसा कुछ। मैंने एक आँख देखी। आँख वैसी ही आँख। एक चैन के ऊपर यह सोना है। एक आँख? हाँ। हीथर कौन है? क्या हीथर? हीथर कौन है वह? हीथर के बारे में मैंने कभी नहीं सुना था। हालांकि मैं ओसिरस के बारे में जानता था, जो मिस्र की देवी आइसिस का भ्रात पति था। हीथर, जो कि बाद में पता चला, प्रेम, खुशी और आनंद की देवी थी। क्या वह देवताओं में से एक है? मैंने पूछा। हीथर, हीथर। फिर वह काफ़ी देर तक चुप रही। एक पक्षी, वह चपटा सा है, सपाट। एक फिनक्स। वह फिर से चुप हो गई। आगे बढ़ो उस जीवन काल में अपने अंतिम दिन की ओर। अपने अंतिम समय में जाओ। लेकिन मरने से पहले मुझे यह बताओ कि तुमने क्या देखा। उसका जवाब काफ़ी धीमे स्वर में था। मैंने लोगों को और इमारतों को देखा। मैंने चप्पलें देखी। वह खुरदरा कपड़ा है, एक तरह का खुरदरा मोटा कपड़ा। क्या हुआ? तुम्हारा समय अब खत्म हो रहा है। तुम्हारे साथ क्या हुआ? क्या तुम देख सकती हो? मैं उसे नहीं देख सकती। मैं खुद को और आगे नहीं देख सकती। तुम कहाँ हो? तुमने क्या देखा? कुछ नहीं, सिर्फ अंधकार। कुछ देर के बाद, कुछ विराम के बाद, वह कहती है, मैंने प्रकाश देखा, चमकीली रोशनी। पहले वह अंधकार देखती है और कुछ ही समय के बाद वह कहती है कि मैंने प्रकाश देखा। वह पहले ही मर चुकी थी। पहले ही वह आध्यात्मिक अवस्था को पहुंच चुकी थी। ऊपरी तौर पर लग रहा था उसे फिर से वास्तविक मौत का अनुभव करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने पूछा, क्या तुम उस रोशनी में जाओगी? तब वह कहती है, मैं जा रही हूँ। अब वह शांति से आराम कर रही थी। उसकी प्रतीक्षा शुरू हो चुकी थी। उस जीवन काल के सबकों को सीखो। क्या तुम पीछे की ओर देख सकती हो? क्या तुम अब भी उनके बारे में जानती हो? तब कैथरीन जवाब देती है, नहीं। वह लगातार इंतजार ही कर रही है। अचानक वह सतर्क अवस्था में दिखी। यद्यपि उसकी आंखें बंद थी, जो कि उसकी अचेतन अवस्था में हमेशा बंद ही रहती थी। उसका सिर एक ओर से दूसरी ओर घूम रहा था। तुम अब क्या देख रही हो? क्या हो रहा है वहाँ? उसकी आवाज़ ऊंची हो गई। कैथरीन जवाब देती है, मैं महसूस कर रही हूँ, कोई मुझसे बातें कर रहा है। उन्होंने क्या कहा? तब वह कैथरीन डॉक्टर ब्रायन वीस को कहती है कि मुझसे कोई बातें कर रहा है। तब डॉक्टर कैथरीन से पूछती है कि उन्होंने क्या कहा? जो तुम्हारे पास आसपास हैं वे तुम्हें क्या कह रहे हैं? तब कैथरीन जवाब देती हैं कि धैर्य के बारे में। वे कह रहे हैं कि धैर्य होना बहुत ज़रूरी है। हाँ, आगे बढ़ो।
जवाब एक कवि देवात्मा की ओर से आया। अब कैथरीन की आवाज़ बदल चुकी थी। अब वह डॉक्टर ब्रायन रीस को बता रही है, असल में कैथरीन के अंदर एक देवात्मा जवाब दे रही है। वह कहती है, धैर्य और अवसर के साथ सब कुछ आता है जब उसे आना चाहिए। एक जीवन कभी भी तय समय के अनुसार नहीं दौड़ सकता, नहीं काम कर सकता है जैसा कि बहुत से लोग चाहते हैं, पर हमें उस अवसर पर जो कुछ भी मिले स्वीकार कर लेना चाहिए और अधिक की मांग नहीं करनी चाहिए। लेकिन जीवन अंतहीन है क्योंकि हम कभी मरते नहीं, हम कभी वास्तविक रूप में पैदा ही नहीं होते हैं। हम सिर्फ एक स्थान से दूसरे स्थान को गुजरते हैं। वह अंतहीन क्रिया है। मानवों के कई आयाम होते हैं, लेकिन समय वैसा नहीं होता जैसा हम समय को देखते हैं, बल्कि समय वैसा होता है जैसा हम सबकों में सीखते हैं। यहाँ काफी लंबा विराम था। कवि देवात्मा का बोलना आगे भी जारी था। सही समय में आपको सब कुछ स्पष्ट होगा, लेकिन आपके पास ज्ञान को संभालने का अवसर होना चाहिए जो हम आपको पहले ही दे चुके हैं। अब कैथरीन चुप हो गई। क्या कुछ और है जो मुझे सीखना चाहिए? डॉक्टर पूछते हैं। अब वे जा चुके थे, यानी देवात्माएं जा चुके थे। उसने धीरे से फुसफुसाया। कैथरीन कहती है कि अब वो जा चुके हैं, अब यहाँ कोई नहीं है।